ठीक है। अब तो क्या पढ़ना है हम लोग को आज? मैप पढ़ना है। मैप में क्या पढ़ना है? इंडियन मैप। क्या पढ़ना है हमको? इंडियन मैप, भारत का मानचित्र। ठीक है। आओ मानचित्र पढ़िएगा। आपके पास दो चीज़ होना जरूरी है, एक ये सुग्गा कलर का रंगने वाला, ठीक है। आओ और दूसरा आपको क्या चाहिए? स्टूडेंट एटलस, है ना। आओ एटलस क्या है समझिए। एटलस क्या है? ग्रुप ऑफ मैप है। क्या आओ? एटलस क्या? एटलस। एटलस क्या आओ? ग्रुप ऑफ मैप। क्या आओ? ग्रुप ऑफ मैप, ग्रुप ऑफ मैप। ठीक है। आओ देखिए जिस तरह एटलस एक क्या किताब है जिसमें किसको दर्शाया गया? नक्शा को। किसको दर्शाया गया? नक्शा को। देखिए भारत का है, चीन का है, अमेरिका का बुक में दिया है कि नहीं वो नक्शा। तो वैसी चीज़ एटलस किसे कहेंगे? वैसा किताब जिसमें किसको दर्शाया गया हो? नक्शा को। उसी को क्या बोलेंगे हम? एटलस। क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश में ग्रुप ऑफ मैप। ग्रुप ऑफ मैप को क्या बोलेंगे हम? एटलस। क्या बोलेंगे हम? एटलस पढ़ने से, एटलस में आपको दो चीज़ पढ़ना है। पहला एक होता है इंडियन मैप। कौन सा बाबू? इंडियन मैप पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? इंडियन मैप। क्या पढ़ना है? और एक पढ़ना है वर्ल्ड के बारे में। क्या पढ़ना है आपको? वर्ल्ड के बारे में। ये दोनों पढ़ लीजिएगा तो क्या समझ में आ जाएगा आपको? एटलस। क्या पढ़ेगा आप? एटलस। और जब एटलस पढ़ लीजिएगा तो आपको ग्लोब समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको? ग्लोब। ठीक है। आप तो पहले ये आपको पढ़ना है इंडियन मैप और बाद में क्या पढ़ना है? वर्ल्ड। और जब दोनों पढ़ेगा तो क्या समझ में आएगा आपको? एटलस। क्या समझ में आएगा? उसके बाद आपको ग्लोब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हम चालू करते क्या? इंडियन मैप। मैप पढ़ने से पहले हमको दिशा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है। आओ तो मैप पढ़िए। मैप में जो होता है ना ऊपरी चीज़ को हम उत्तर को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं हम? तो बोलिए मैप में ऊपर गिरा हुआ क्या बोलेंगे? उत्तर। क्या बोलेंगे हम? उत्तर। इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं उसको। और नीचे गिरा हुआ क्या बोलेंगे हम? दक्षिण। क्या बोलेंगे हम? दक्षिण। बोलिए जितना बोलिएगा उतना याद होगा। ठीक है। आओ तो ऊपर क्रिया को क्या बोलेंगे? नीचे क्रिया को दक्षिण। इधर क्या हो गया? आओ पूरब। क्या हो गया? आओ इधर पश्चिम। क्या हो गया? आओ पश्चिम। ठीक है। आओ तो बोलिए ऊपर क्रिया को बोगी सब बोलो ना। बोलिए उत्तर पश्चिम। बोलिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। याद हो गया आप लोगों को? बोलिए उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। याद हो गया? आओ ठीक है। तो ऊपर की क्या बोलेंगे? उत्तर। नीचे इधर इधर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है? एक दिशा है। क्या आओ? दिशा। तो ये किसके किसके बीच में है? तो इसको बोलते हैं उत्तर पूरब। क्या बोलेंगे हम? उत्तर पूरब। क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब। अब यहाँ देखिए ये भी क्या है? एक दिशा। ये किसके किसके बीच में है? दक्षिण पूरब। किसके आओ? दक्षिण पूरब। ठीक है। आओ और ये किसके किसके बीच में है आप लोग? दक्षिण और पश्चिम के बीच में। दक्षिण और क्या हो? और ये किसके किसके बीच में है आप? उत्तर और पूर्व। उत्तर और पश्चिम। उत्तर और तो बोलिए अब यहाँ देखिए याद हो गया आपको? जिसके बीच में रहेगा उसका नाम रख देंगे। जिस तरह आपका नाम क्या है बाबू? जोर से बोलिए। आपका नाम बनीता। आपका तो बनीता अनीता के बीच में तो उसका नाम क्या हो गया? बनीता अनीता साथ में। तो इसी प्रकार ये किसके किसके बीच में है? उत्तर और पूरब के बगल में। इसके लिए इसका नाम क्या हो गया? उत्तर पूरब। क्या हो गया अब? तो बोलिए उत्तर पूरब, पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण। बोलिए यार दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर। स्टार्ट करें? बोलिए उत्तर पूरब, पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम। सब कंफ्यूज है सब साथ में बोलिएगा। ठीक है। तो बोलिए बोलिए बोलो लड़की सब। बोलिए उत्तर। बोलिए दक्षिण पूरब। ये तो सबको मालूम है। बोलिए
उत्तर उत्तर पूरब, पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर। याद हो गया? पीछे में विवेक जी आप बोलिए, आप बोलिए प्रियांशु, नहीं बोल रहे आप, ठीक है? आओ बोलिए, उत्तर, उत्तर पूरब, पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर। याद हो गया आपको? सुनिए, आप बोलिएगा सर आपको इसको उत्तर पूरा और उत्तर भी तो लिख सकते थे। अब सुनिए, जो कंपास देखे, कंपास की तरह होता है कंपास, कंपास हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा के दिखाते हैं। अभी स्थल पे खा तो मालूम है कि इधर पड़ता है कि पूरब है, पढ़ लेते कि नहीं पढ़ते? आज जब हवाई जहाज में चढ़िएगा ऊपर में तो पता चलेगा कि इधर पूरब है पश्चिम, तो उस समय कंपास का उपयोग किया था। किसका बाबू? कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर दिशा को दिखाता है, इसीलिए हम हमेशा उत्तर और दक्षिण में क्या देते हैं? ज़्यादा महत्व देते हैं, तब इसके साथ इसको लिखा जाता है। समझ आ गया ना? बाबू दिशा कितने टोटल? टोटल दिशा कितने? 10 होते हैं। कितने बाबू? 10। टोटल दिशा कितने बाबू? देखिए अब यहाँ पे देखिए जिस प्रकार बना कितना दिशा? 8। ये कॉम्बी के ऊपर कीजिए, एक ऊपर भागा एक नीचा भागा, तो नीचे ऊपर दिशा नहीं जोड़िएगा, तो दिशा टोटल कितने? टोटल दिशा कितने बाबू? 10। दिशा आपको याद हो गया? दिशा में कोई दिक्कत नहीं है बाबू? ठीक है, मिटा दे आप, लिखना है नहीं लिखना है? अच्छा लिख लीजिए आप। तो याद हो गया आप लोगों को? मिटा दे। कुल दिशा कितना है बाबू? कुल दिशा 10। है, ठीक है? आओ बॉयज में नहीं कोई बोलेगा, ठीक है? गर्ल्स में बोलेगी सब। लिखना बंद करो, देखते हैं कितना खाना वाना खा के आई सब, ठीक है? बोलिए। देख के कम से कम बोलो। लो यहाँ देखो, बोलिए। बाज में बोलिएगा आप लोग, बाज में, ठीक है? आओ बोलिए। उत्तर उत्तर पूरब, पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर। ठीक है, लड़की सबको 8 नंबर और लड़का सबको 10 नंबर, ठीक है? इतना गर्ल्स में है तो ये आवाज़ नहीं निकल रही लोग, और झगड़ा करने के लिए दो ना, तो देखो कितना झगड़ा करती सब। हाँ सुनिए, हमारा पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी कैसा है? जियोड है, जियोड। जियोड समझते हैं? टेस्ट और आकृति को क्या बोलेंगे? जियोड। थोड़ा आपका मुंह गोल है, नाक बाहर है, गाल फूला है, आंख धंसा है, दिमाग बाहर, घास का मैदान। सेम उसी प्रकार पृथ्वी पूरा तरह गोल नहीं है। कैसा है वो? जियोड है। कैसा है वो? जियोड सबसे बना है जियोग्राफी। क्या बना है? जियोग्राफी, ठीक है वो? तो पृथ्वी हमारा पूरा तरह गोल नहीं है। कैसा है? जियोड। कैसा है वो? जियोड। ये हमारा क्या है वो? पृथ्वी। समझने के लिए पूरा गोल ले लेते हैं वो, समझने के लिए क्या लेता है? ठीक है वो? ये हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा हाँ वेरी गुड, विषुवत रेखा। विषुवत, ठीक है? आप बोलिए विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे हम? विषुवत रेखा, ठीक है? तब पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाला रेखा कोई गर्ल्स में नहीं लिखेगी, ठीक है? पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने रेखा, इसी को बोलते हैं भूमध्य। भू माने क्या आता है? भू माने भूमि, और मध्य माने बीच वाला। तो वैसी रेखा जो भूमि के किससे गुजरता हो? बीचों बीच से, उसे क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे हम? भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। किसी को कोई दिक्कत बाबू? 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा। कर्क रेखा, हाँ देते हैं बाबू। माथा पे वो टुकली साट दीजिए, क्या हो गया? डिग्री। ये लड़की देखिए, कोई बच्चा से यहाँ पर टिक्का चिपका देता है ना, ताकि नजर न लगे, इसको भी नजर न लगे, इसीलिए क्या चिपका देता है? माथा पे टिक्का। उसी को क्या पढ़ेंगे? डिग्री। क्या पढ़ेंगे हम? डिग्री। तो बोलिए 23.5 डिग्री पर और 23.5 डिग्री नीचे कौन सा रेखा है वो?
क्या हो मकर रेखा। कितना डिग्री बाबू 27 डिग्री। ठीक है आओ तो बोलिए पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने रेखा भूमध्य रेखा 27 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 27 डिग्री नीचे। मकर रेखा अब हम बताते अब पढ़ाते आओ कि ऊपर की रेखा को क्या बोलेंगे उत्तर, नीचे की रेखा को तो इसे उत्तरी ध्रुव, इसे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक है आओ और यहाँ देखिए ये कर्क का भारत के बीचों बीच से गुजरता है। किससे आओ तो बोलिए भारत के बीचों बीच से गुजरने रेखा भूमध्य रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरने रेखा कर्क रेखा। ये कर्क भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कितना राज्यों से बाबू 8 के बीचों बीच से गुजरने रेखा। ये कर्क कितना डिग्री पहला बोलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बोलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बोलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गया सबको। फिर से बोलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गया हो। गर्ल्स में बोले कि बॉयज में नहीं। बोलिए गर्ल्स से सुनाओ आप लोग। जनगण मन गाते हैं ना उस आवाज में सुनाइए एकदम सीक्वेंस में। बोलिए सब। बॉयज में सुनाएगा बॉयज में एक लाइन से बोलिए। हाँ गुजरात, सुनिए हम याद करते, घबराइए नहीं आप लोग, याद हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ है। सुनिए आप मैप को देखिए, माथा में घुसाना है। कहाँ घुसाना है? हाँ माथा में। देख गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दो बोलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्या सबको? एक हम बोलेंगे, आप बोलिएगा। ठीक है आओ बोलिए गुजरात, अब अगला बोलिए राजस्थान। आप लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो भारत के बीचों बीच से गुजरने रेखा ये कर कितने राज्यों से? 8। कितने राज्यों से? सबको याद हो गया? ठीक है। इसका एक ट्रिक भी आता है जो हम आगे आपको बताएंगे, नहीं तो यहीं पे बताते हैं। मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है आओ, इसका ट्रिक क्या? मित्र पर गमछा झाड़। देखिए आप हम बता देते आप लोग, देखिए लिख लीजिए। म में हर्षी का है, मिजोरम। क्या बनेंगे? मिजोरम। तर है त्रिपुरा, क से, र से, ग से गुजरात, म से, छ से, झ से, बस। ठीक है आओ, उस साथ में आ गया झारखंड, जो हम यहाँ का है ना, ये दोनों साथ में आ गए। ठीक है आओ झारखंड। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरते हैं। ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ठीक है आओ। और नीचे कौन है? मकर रेखा। ठीक है आओ।
66.5 डिग्री ऊपर देखिए तो आपको मिलेगा आर्किटिक रेखा। कौन सा आओ? आर्किटिक 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 आर्किटिक। अब बताए आप ऊपर की रेखा क्या बोलेंगे हम? उत्तर। तो इसे क्या पढ़ेंगे? उत्तरी ध्रुव। क्या पढ़ेंगे हम? उत्तरी ध्रुव। और नीचे क्या मिलेगा आपको? ये भी कितना डिग्री है? हाँ 66.5 डिग्री। कितना आओ? ये अंटार्कटिका रेखा। कौन सा आओ? अंटार्कटिका। कौन सा आओ? अंटार्कटिका। क्या हो? बोले आओ। 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव आर्कटिक, 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिक। ठीक है, अब समझिए जो सूर्य होता है, सूर्य बाबू ये क्या हमारा मान लीजिए सूर्य है। क्या हो? सूर्य। आप एक मिनट सुनिए। हाँ चमकता है लंबवत है क्या? हल्ला नहीं कीजिए बाबू। तो ये सूर्य क्या करता है? अब कर्क से लेके मकर रेखा के बीच में लंबवत क्या करता है? चमकता है। जो देश कर्क का मकर रेखा के क्षेत्र में है वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? मान लीजिए इस साल सूर्य की कहाँ पे आओ? कर्क रेखा पर। क्या आओ? कर्क। तो अगले साल कहाँ जाएगा? मकर रेखा पर। ठीक है आओ। तो एक बार आया तो किसको काट के आया? विषुवत रेखा को। किसको काट के आओ? और कहाँ पहुँचा? मकर रेखा पर। फिर अगले साल जाएगा तो फिर विषुवत रेखा को 2 बार काट के आओ। तो इसका मतलब सूर्य जहाँ पे 2 बार चमकता है वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ेगा। गर्मी अधिक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है आओ। तो ऐसे क्षेत्र क्या बोलेंगे हम? जहाँ नहीं समझे आप लोग, यहाँ देखिए मान लीजिए विवेक है। क्या है? विवेक बहुत अच्छे। आप यहाँ देखिए। ठीक है, ठीक है। ये प्रियांशु है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आई साजन है। अब मान लीजिए क्या? विवेक जी। अब सुनिए ये मान लीजिए क्या आओ? मान लीजिए कर्क रेखा। क्या आओ? कर्क रेखा। यहाँ पे कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा। क्या हो? ये क्या हो गया? तब विवेक जी इस बार एक बार यार मान लीजिए इनसे मिलने की जगह तो पहले किनसे मिलेगा? प्रियांशु से। उसके बाद किससे मिलेगा? साजन से। साजन से मिला कि नहीं मिलेगा? अब मिलेगा बाबू, समझिए। अब देखिए एक बार तो मिल लिया, अब इनसे दोबारा मिलेगा तो यहाँ पे लौटेगा। यहाँ से तो इससे कितना बेर मिला? 2 बेर। किसी को दिक्कत आओ? तो इसका मतलब जहाँ पे ये कर्क है का मकर रेखा बीच में सूर्य लंबा चमकती है तो कितने बेर बाबू? 2 बेर। तो जितने भी देश कर्क है मकर रेखा के बीच में कितने बेर उस पर चमकेगा? 2 बेर। तो जहाँ पे यहाँ पे गर्मी भी क्या होगा? अधिक पड़ेगा। क्या पड़ेगा अब? अधिक पड़ेगा। तो जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ता है तो कर्क रेखा मकर रेखा के क्षेत्र में जो क्षेत्र है वहाँ पे सूर्य किरणें कितने बेर? 2 बेर। तो ऐसे क्षेत्र बोलेंगे उष्ण। उष्ण का मतलब क्या हो? उष्ण का मतलब गर्मी। उष्ण का मतलब क्या हो? कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है। क्या होता है वो? तो उष्ण कटिबंधीय क्या बोलते हैं हम? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते कि नहीं वो? तो क्वेश्चन पूछा कि किन 2 रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र क्या बोलेंगे हम? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे सूर्य आओ तो यहाँ पे क्या होगा? गर्मी। यहाँ पे क्या होगा आओ? और यहाँ पे क्या होगा आओ? ठंडी। तो यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे ठंडी। अब फिर अगले साल आएगा यहाँ पे सूर्य तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्मी। यहाँ पे तो जहाँ पे ठंडी या गर्मी दोनों पड़े उसे बोलेंगे समशीतोष्ण क्षेत्र। क्या बोलेंगे हम? समशीतोष्ण क्षेत्र। क्या बोलेंगे हम? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। क्या बोलेंगे हम? समशीतोष्ण क्षेत्र। किसी को दिक्कत आऊ? तो जहाँ पे ठंडा गर्मी दोनों पड़े उसे क्या बोलेंगे? समशीतोष्ण क्षेत्र। और जो कर्क रेखा मकर रेखा बीच क्षेत्र वहाँ पे सूर्य कितना बेर चमकेगा? कितना बेर? और जो कर्क रेखा पर रहेगा तो 1 बेर। कर्क रेखा पर रहेगा तो ऊपर में चमकेगा तो तिरछा। बिहार में कैसा प्रकाश आता है? तिरछा। बिहार में कैसा प्रकाश आता है? वो जम्मू कश्मीर में तिरछा। पढ़ाएंगे राज तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है आओ। तो जहाँ पे ठंडी गर्मी दोनों पड़े उसे क्या बोलेंगे हम? समशीतोष्ण। इसको भी क्या बोलेंगे हम? समशीतोष्ण। क्या बोलेंगे हम? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। इसमें किसी को दिक्कत बाबू लोग? नहीं दिक्कत।
और ऊपर में पूरा का पूरा क्या है, ठंडा पड़ेगा। अब तो ठंडा को हम शीत बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, तो इसे बोलेंगे शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे हम, शीत कटिबंध। ठीक है, आओ ये भी क्या हो गया, शीत कटिबंध। तो बोलिए पृथ्वी पर कुल कितने क्षेत्र, 3। उष्ण कटिबंधीय, बोलिए उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। शीत कटिबंध, इसका मतलब देखिए, शीत का मतलब ठंडा होता है। ये विषुवत कौन सा रेखा है, विषुवत। विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने पर ठंडी बढ़ता है। ठीक है, आओ देखिएगा, अब हम दिखाते हैं मैप में तो समझ में आएगा। ठीक है, आओ आप कर्क का मकर का बीच में क्षेत्र क्या बनेगा, ठंडी, गर्मी, गर्मी जैसा कि ठंडी, गर्मी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश 2 बार चमकते हैं। और जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ेगा तो वहाँ के लोग काला की उज्जर, काला। तो देखिए अफ्रीका में ये लोग सब पाए जाते हैं। ठीक है, वो देखिए इसमें एक लड़का है, एक लड़की है। इसमें दिखाई दे रहा है, तो एक लड़का है, एक लड़की है। इस साइड वाला चश्मा लगा है वो लड़का है, इस साइड वाला लड़की है। ठीक है, वो समझ आ गया। वो अफ्रीका के लोग है। साउथ अफ्रीका। क्यों? दूसरी बात देखिए, ए बाबू दूरी सुनिए, जितना विषुवत रेखा से दूरी भागेंगे तो ठंडा बढ़ेगा। और ठंडा में उज्जर वाला लोग मिलेगा, काला काला लोग, सफ़ेद लोग। तो रूस के लोग सबके देखिएगा ऐसा ऐसा मिलेगा आपको, उल्टा है। ठीक है ना, वो सफ़ेद है, काला है, सफ़ेद है। ठीक है, बोलिए पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने रेखा 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, भारत के बीचों बीच से गुजरता है। वो कितने राज्यों से, 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध आर्कटिक, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, 66.5 डिग्री नीचे अंटार्कटिका। कौन सा रेखा है वो, तो जितने भी कर्क रेखा मकर रेखा बीच में क्षेत्र है वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ेगा। यानी कर्क से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, ठंडी बढ़ता है, ठंडी। ये हमारा क्या है, दुनिया का मैप है। ठीक है, आओ संसार का वर्ल्ड मैप है, यही है। देखिए ये कौन सा रेखा है बाबू, कर्क रेखा। ये कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा। ये नहीं दिखाई दे रहा है, अरे सॉरी, यहाँ देखिए, सुनिए आप, सुनिए, ये क्या है, विषुवत रेखा। यानी विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, ठंडी बढ़ेगा। तो जहाँ पे ठंडी बढ़ेगा वहाँ पे क्या जमा होगा, बर्फ। तो देखिएगा रूस हो गया, ये सब यूरोप महाद्वीप में अधिकतर क्या जमा होता है, बर्फ। रूस में पूरा का पूरा क्या जमा है, बर्फ। अगर इधर भी आएंगे तो क्या होगा, ठंडी बढ़ेगा। तो एक बड़ा सा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, पूरा पूरा बर्फ जमा हुआ है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। बर्फ कैसा होता है, सफ़ेद। ठीक है, अब जब भ्रमण करने वाला महाद्वीप कौन होता है, अंटार्कटिका। किसी को कोई दिक्कत बाबू, नहीं दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।